Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Skolda ma'am. Now previous lecture we see the basic concept in geometry. Now today we see the basic concept in geometry, the sum points. Previous lecture we see points, line segment, rays. हमने पिछले जो हमारा जो लेक्चर हुआ उसमें हमने देखा था पॉइंट्स क्या है। अगर हम कोई भी डॉट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉइंट्स बोलते हैं। और पॉइंट्स कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ा लेटर से ही डिनोट करते हैं हम। लाइन क्या होते हैं, अगर दो डॉट हमने कनेक्ट कर दिए, एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए तो उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, अगर वो पॉइंट से अगर आगे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन अगर बढ़ा सकते हैं हम, तो वो बीच में क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। वो हमने देखा था। अब नेक्स्ट क्या था, रेस था। तो रेस क्या है, अगर ओनली वन डायरेक्शन में ही जा रहे हैं वो, और उसको अगर एरो से डिनोट किया है तो वो क्या हो गए, रेज हो गए। अब हमको आगे का पार्ट देखना है। नेक्स्ट क्या दिया है, कैन यू टेल देयर आर 9 पॉइंट इन द फिगर, नेम देम। हमको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, फिगर है यहाँ पे, स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है सबको। अब इसमें क्या दिए हैं, 9 पॉइंट्स दिए हैं। अब उसको हमको नेमिंग करना है। इफ़ यू चूज़ एनी 2 पॉइंट्स, हमको इसमें से ओनली 2 पॉइंट्स चूज़ करने हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू द पेयर, अब 2 पॉइंट में से हम कितने लाइन पास कर सकते हैं वो देखना है। 1 and only 1 line can be drawn through any 2 distinct point, हम ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से, ज़्यादा लाइन हम नहीं ड्रॉ कर सकते। विच 3 or more of these 9 point lie on this straight line, अब यहाँ पे 3 और मोर कितने पॉइंट्स आते हैं स्ट्रेट लाइन में वो देखना है। 3 or more point which lie on this single straight line are said to be collinear point, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 3 नहीं तो 3 से ज़्यादा पॉइंट है तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। उसको एक दूसरे के वो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ऐसा बोलते हैं। Of these 9 points, name any 3 or more point which do not lie on the same line, अगर 9 पॉइंट में वो एक दूसरे के कोलिनियर है, पर ऐसा भी हो सकता है कि 3 और मोर पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Points which do not lie on the same line are called as the non-collinear points, अगर वो 3 और मोर पॉइंट्स अगर एक लाइन में नहीं है तो वो क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे। आगे दिया है हमको प्लेन। लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ द सरफेस डू यू सी, तुमको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, और कौन सा है, सिलेंडर है। तो उसका प्लेन तुम बता सकते हैं क्या है उसका प्लेन। चलो फिर आगे देखेंगे। द सरफेस इन द फर्स्ट 2 पिक्चर्स आर द फ्लैट, जो फर्स्ट 2 पिक्चर्स है टेबल और ब्लैक बोर्ड, उसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है। ईच फ्लैट सरफेस इज द पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट सरफेस, हर एक जो सरफेस रहता है फ्लैट सरफेस वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सरफेस हो गया। इन मैथमेटिक्स ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन, मैथमेटिक्स में ऐसा अगर सरफेस है जो फ्लैट है तो उसको क्या करते हैं, प्लेन कहते हैं। सिलेंडर का सरफेस है क्या फ्लैट, नहीं है, तो उसको हम प्लेन कहेंगे क्या, नहीं। अब आगे क्या दिया है, द नेम ऑफ द प्लेन इन द फिगर इन द पिक्चर्स इज एच। अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल निकाला है, फर्स्ट टेबल का रेक्टेंगल प्लेन सरफेस है, ब्लैक बोर्ड का भी प्लेन सरफेस है, तो उसको क्या, यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला, उसको नेमिंग किया एच। इवन दो वी ड्रॉ अ suitably small figure of the plane, it actually extend infinitely on all side, वो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल साइड से, 4 साइड से हम उसको बढ़ा सकते हैं। एरो आर ड्रॉन टू शो दैट द प्लेन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन,
अगर एरो यहाँ पे दिए है तो हम एरो क्यों दिए है यहाँ पे, क्योंकि हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो जो प्लेन है उसको हम हर एक साइड से उसको बढ़ा सकते हैं। बस सिलेंडर का ऐसा है कि सिलेंडर जो दिया है उसको हम बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं, वो राउंड शेप में है, उसका सरफेस प्लेन है क्या, नहीं है। टेबल और ब्लैक बोर्ड का सरफेस प्लेन है, फ्लैट है। तो एरो इसलिए दिए है कि हम उसको 4 साइड से उसको हम बढ़ा सकते हैं। However, these arrows are often omitted for the sake of the convenience. एरो हम क्यों डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम उसको बढ़ा सकते हैं आगे। तो प्लेन सरफेस आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, पैरेलल लाइंस दिया है। पैरेलल लाइंस हुआ था हमारा 5th स्टैंडर्ड में, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हुआ था। देखो फिर से देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या है। लुक एट दिस पेज फ्रॉम द नोटबुक। यहाँ पे तुमको नोटबुक का पेज दिया है। इज दिस पेज ए पार्ट ऑफ द प्लेन। ये क्या हो गया, प्लेन का पार्ट है, वो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप है, हम उसको बढ़ा सकते हैं 4 साइड से। इफ़ वी एक्सटेंड द लाइन दैट रन साइड अवे ऑन द पेज, विल दे मीट ईच अदर समवेयर। उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो लाइंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नोटबुक के जो जो भी लाइंस है उसको हम साइड से बढ़ा सकते हैं। नाउ आई नो लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी द पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसे 2 लाइंस है कि दोनों भी सेम है, दोनों में डिस्टेंस है, एक दूसरे से वो क्रॉस नहीं हो रही है, एक दूसरे से वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। अगर एक दूसरे को क्रॉसिंग हो रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो दोनों भी सेम है, एक दूसरे के बीच में से वो नहीं जा रही है, तो वो क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस। हमने देखे थे परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन 5th स्टैंडर्ड में। पैरेलल लाइंस क्या होती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉसिंग नहीं होती है, एक दूसरे के बीच में से वो नहीं पास होती, वो क्या है, दोनों भी ऐसे स्ट्रेट रहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स क्रॉसिंग लाइन, जो एक दूसरे को क्रॉस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस टू ईच अदर। हमने पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट देखा था। फिर अब क्या देखा हमने, प्लेन्स देखा, पैरेलल लाइंस देखा। प्लेन्स में अगर फ्लैट सरफेस है तो वो फिगर क्या हो गई, प्लेन सरफेस डिफाइन करता है। और पैरेलल लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, दोनों भी सेम ही रहते हैं, तो वो क्या है, नाउ अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है। राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और द पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। हमको यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस दिख रही है। अब हमको उस पर लिखना है कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है और कौन सी पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस हो रही है। नेक्स्ट पैरेलल लाइन, थर्ड parallel line, first intersecting line, second parallel lines and third one is parallel line. Next दिया है, observe the pictures of the game being the played, identify the collinear players, non-collinear players, parallel lines and the plane. हमको plane, parallel lines, collinear players and non-collinear players फाइंड करना है। तो देखो कोलिनियर में क्या है, 3 और मोर अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो वो क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर प्लेयर्स हो गए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड है क्या, नहीं है, फर्स्ट थर्ड नहीं है, फिर कौन सा है दिखाई दे रहा है, देखो सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ,
ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये नॉन कोलिनियर प्लेयर्स हो गए। अब पैरेलल क्यों कौन सा हो सकता है, सेकंड और फोर्थ ये प्लेयर्स क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब प्लेन में कौन से हैं, सब प्लेन में है क्या, यस। अब आगे देखो, इन द जनवरी वी कैन सी द कॉन्स्टेलेशंस ऑफ द ओरियन इन द ईस्टर्न स्काई after the 7 in the evening, then it moves up slowly in the sky. Can you see the 3 collinear star in these constellations? Do you also see the bright star on this same line some distance away? हमको जनवरी मंथ में स्काई में ऐसे स्टार दिखाई देते हैं, तो वो जो स्टार है वो ब्राइट है, तो उसमें ऐसा है क्या कि कोई तुमको ऐसे स्टार दिखाई देते हैं क्या जो कोलिनियर है। कोलिनियर स्टार्स मीन्स, कोलिनियर मीन्स 3 और मोर अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, अगर हमने स्ट्रेट लाइन निकाली तो वो एक ही लाइन पे है, तो वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए एक दूसरे के। अब यहाँ पे फिगर में तुमको दिखाई दे रहा है क्या, तो फिगर में ऐसे है क्या कोई स्टार की जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है और एक दूसरे के कोलिनियर है, यस। जो मिडल है वो क्या हो गए, एक दूसरे के कोलिनियर हो गए, क्योंकि वो बीच में स्ट्रेट लाइन में हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अब हमको आगे प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सेट 1 हम आगे देखेंगे। अब क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में क्या दिया है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे फिगर दिए है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो अब हम ये ड्रॉ करेंगे नोटबुक में पहले, फिर वो नोटबुक में हम वो ड्रॉ करके देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या सॉल्व करना है। तो तुमको भी ये नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिर बाद में हम वो सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन राइट करो नोटबुक में, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन वो। अब हमने देखा था पॉइंट किसको कहते हैं हम, अगर हमने ऐसा डॉट निकाला तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। लाइन क्या है, लाइन है कि उसको दोनों साइड से ऐसे एरो है तो वो क्या हो गई, लाइन हो गई। दोनों साइड में अगर एरो है तो वो लाइन है। लाइन सेगमेंट क्या है, दोनों साइड से एरो नहीं है, सिर्फ डॉट ही है, 2 डॉट कनेक्ट किए हैं, तो वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। रेज क्या है, रेज मीन्स 1 डायरेक्शन में डॉट है और सेकंड डायरेक्शन में ऐसे एरो है, तो वो क्या हो गया, रेज हो गया। प्लेन तो देखा हमने, ऐसे फ्लैट अगर है तो वो क्या हो गया, प्लेन हो गया। पैरेलल लाइन कैसे, पैरेलल लाइन ऐसे कि 2 लाइन से ऐसे है, तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई एक दूसरे की। अगर एक ऐसी और एक ऐसी है तो ये भी क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर फर्स्ट लाइन ऐसी है और सेकंड लाइन ऐसी जा रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वो क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक ही लाइन पे अगर ऐसे पॉइंट्स है ए बी और सी स्ट्रेट लाइन में है तो ये क्या हुए, कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स, नॉन कोलिनियर मीन्स यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे ऐसे सी पॉइंट है, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ए बी और सी ये एक स्ट्रेट लाइन पे है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमको आगे देखना है प्रैक्टिस सेट 1, लुक एट द फिगर अलॉन्ग ए साइड एंड नेम द फॉलोइंग। हमको ये फिगर देखनी है और उसके पॉइंट्स देखना है कि क्या लिखना है। अब आगे देखो क्या दिया है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स जो स्ट्रेट लाइन पे है, तो यहाँ पे कौन सा है पॉइंट, एम ओ टी, कौन सा है, एम ओ टी। एंड पॉइंट कौन सा है, आर ओ एन, आर ओ एंड एन, ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब रेज में देखो, रेज में क्या बताया था मैंने, 1 साइड में एरो है तो वो क्या हो गए, रेज हो गए। तो रेज को क्या लिखेंगे हम, आर ए वाई, रे, रे कौन सा, ओ एम, रे, ओ टी, रे, ओ आर,
रे ओ एस और रे ओ पी, रे ओ एन हो गए अब रेज। अब क्या दिया है नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है, दोनों साइड में एरो नहीं चाहिए, डॉट चाहिए, तो वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट कौन सा आएगा, लाइन सेगमेंट के लिए क्या लिखते हैं हम, सेग क्या है, एम टी, सेग आर एन, और सेग एम ओ, सेग एम ओ, और सेग ओ टी, और सेग ओ आर, और सेग ओ एस, और सेग ओ एन, और कौन सा आ सकता है, सेग ओ पी, सेग ओ पी। ये क्या हो गए, लाइन सेगमेंट हो गए, रेज हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, लाइन सेगमेंट हो गए। अब दिया है लाइंस। लाइंस का क्या है, दोनों साइड में एरो चाहिए, तो दोनों साइड में लाइन में एरो कौन से आती है, लाइन एम टी, लाइन आर एन। ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट, रेज, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है हमको, नेक्स्ट पॉइंट दिया है राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइंस। लाइंस के डिफरेंट नेम्स लिखने हैं। अब लाइंस में डिफरेंट नेम्स, ये लाइन को क्या दिया है, एल दिया है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, लाइन, लाइन कौन सी है, ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी एंड लाइन सी डी। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे कुछ फिगर दिए हैं, यहाँ पे उसके नेमिंग दिए हैं, तो हमको अब फिगर आंसर लिखना है क्या है। तो अब देखो दोनों साइड से अगर एरो है तो वो क्या हो गई, लाइन हो गई, तो क्या आएगा आंसर, सी, लाइन। दोनों साइड में अगर डॉट है तो वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। दो, ये क्या दिया है, अब प्लेन दिया है, तो प्लेन पता है, प्लेन। अब फोर्थ में क्या दिया है, डॉट दिया है और वन साइड में एरो है, तो वन साइड में एरो है तो क्या है वो, रे है, क्या है, रेज है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्करेंस इन द फिगर। हमको पैरेलल लाइंस कौन से है, कॉन्करेंट लाइन कौन से है, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है वो हमको अब लिखना है। अब देखो हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस कौन से होते हैं, दोनों भी अगर सेम है तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल्स हो गए। अगर क्रॉसिंग हो रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कॉन्करेंट लाइंस मीन्स, कॉन्करेंट लाइंस मीन्स एक ही पॉइंट में से ज़्यादा लाइंस जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। और एक पॉइंट ऐसा है कि जिससे लाइंस ज़्यादा जाते हैं तो वो पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। बहुत सारे लाइंस एक ही पॉइंट में से जाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और एक ही पॉइंट में से ज़्यादा लाइंस जाते हैं तो उसको कॉन्करेंट लाइंस, ये लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। तो अब क्या दिया है हमको इसमें, पैरेलल लाइंस दिया है, तो पैरेलल लाइंस कौन से है, लाइन कौन सी है, लाइन ए एंड लाइन कौन सी है, लाइन ए के साथ लाइन पी है,
नेक्स्ट कौन सी है, लाइन बी के साथ कौन सी बोल सकते हैं हम, एम बोल सकते हैं, लाइन बी एंड लाइन एम। नेक्स्ट कौन सी है, लाइन सी और लाइन क्यू, लाइन सी एंड लाइन क्यू। एंड कौन सी हो सकती है, लाइन सी एंड लाइन एम, लाइन सी एंड लाइन एम। ये क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब कॉन्करेंट लाइंस कौन से हैं, मैंने क्या बोला कि एक ही पॉइंट में से ज़्यादा लाइंस जाते हैं, एक ही पॉइंट में से अगर ज़्यादा लाइंस जाते हैं तो वो लाइंस क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइंस। अब यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस कौन से हैं, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइंस हो गए एक दूसरे के। और नेक्स्ट कौन सी है, लाइन पी, लाइन क्यू, ये क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइंस हो गए। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस में एक ही पॉइंट में से बहुत ज़्यादा लाइंस जाते हैं तो वो पॉइंट क्या हो गया, कॉन्करेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे कॉन्करेंट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और कॉन्करेंट लाइन जो एक ही पॉइंट में से लाइन क्रॉसिंग होती है, वो पॉइंट से क्रॉस हो रही है तो वो क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइंस। थैंक यू।